हेलो दोस्तों, आज है 29 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हाल ही में बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद मुंबई के नाम का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 1960 को जन्मे बसवराज सोमप्पा मुंबई मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले कर्नाटक के गृह, कानून, संसदीय मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, दिल्ली। देखिए, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पर तैनात थे। उन्हें हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल सुरजीत सिंह देसवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दिल्ली पुलिस में इस समय 80,000 जवान तैनात हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, लोकसभा। देखिए, संसद के सदन लोकसभा में हाल ही में विपक्ष के विरोध में के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न होने वाली संस्थाओं के दायरे को बढ़ाकर इस फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 को उदार बनाना है। अब इस बिल को राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 29 जुलाई को पूरे देश में यानी पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। देखिए, 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में बाघों के इस निवास स्थान का संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्व में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन, 29 जुलाई को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, मोहन बागान दिवस। देखिए, 29 जुलाई को पूरे देश में मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 131 साल पुराना 1911 का यह क्लब प्रतिष्ठित आईएफए शील्ड टूर्नामेंट जीतने वाला एकमात्र भारतीय क्लब बना था। दरअसल 109 साल पहले आज के ही दिन मोहन बागान ने आईएफए शील्ड फाइनल में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दृष्टि पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में दृष्टि पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक लगभग 1.1 बिलियन लोगों की मदद करना है जो दृष्टि हानि से पीड़ित हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने अपने 193 सदस्य देशों से कहा है कि वे अपने प्रत्येक नागरिक की आंखों की देखभाल सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन, गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक कंपनी इंटरशिक शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, अल्फाबेट। देखिए, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने हाल ही में एक नई रोबोटिक कंपनी इंटरशिक शुरू करने की घोषणा की है, जो कि रोबोट के लिए विकसित होने वाले सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होगी। ये इंटरशिक कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी एक्स के भीतर वर्षों के काम के बाद की गई है। अगला क्वेश्चन, हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, गोल्ड मेडल। देखिए, हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन में भारत की प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में हंगरी की सोनिया पटापोविक को हराकर यह मेडल अपने नाम किया है। वर्ष 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेलों में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
अगला क्वेश्चन, 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, आंसर नंबर डी, रूस। देखिए, भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त तक वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन किया जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत व विकसित करेगा। यह सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 250 कर्मी हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।